हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें भी हमने स्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते थे तो हमें क्या करना पड़ता था। एक तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना पड़ता था, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करने से हम एक डेटा की कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता था, उसके स्कैटर को या फिर वो डेटा कितना डिस्पर्स हुआ है ये भी जानना पड़ता था। और इस स्कैटर को जानने के लिए हमारे पास 4 तरीके थे। पहला था रेंज, दूसरा होगा मीन डेविएशन, एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। क्लास 11th में बस हम इन 3 को ही पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं। हम सुनते हैं कि वाईफाई की रेंज होती है, एक होती है हमारे पास ब्लूटूथ की रेंज। जो वाईफाई होता है काफ़ी दूर तक हमारे पास क्या करता है, काम करता है। और जो ब्लूटूथ होता है हमारे पास, जैसे हमें कोई फ़ोटो भेजनी है या फिर कोई ऑडियो भेजनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में आसानी से ब्लूटूथ की हेल्प से भेज सकते हैं। और वाईफाई क्या करता है, उससे ज़्यादा दूर तक काम करता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जो वाईफाई की रेंज होती है वो ज़्यादा होती है और जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक हो सकती है। तो इसका मतलब जिस भी डेटा की रेंज जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही क्या हुआ मिलता है, उतना ही स्कैटर हुआ मिलता है। और यहाँ पर ब्लूटूथ से ज़्यादा स्कैटर कौन होता है, वाईफाई होता है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ। और रेंज को कैलकुलेट करने का क्या तरीका था मैथमेटिकली, वो था जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं उसमें से जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, अगर हम उसमें से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते थे तो हमारे पास क्या बन जाती थी, रेंज बन जाती थी। और जिस भी डेटा की रेंज जितनी ज़्यादा होती थी वो डेटा उतना ही बिखरा हुआ मिलता था। आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन, सबसे पहले हम इस डेविएशन वर्ड को जान लेते हैं कि डेविएशन क्या होता है। अगर मान लिया मेरे पास कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ए है, सेंट्रल टेंडेंसी ए है और मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन दी गई हैं x1 x2 अप टू xn, n ऑब्जर्वेशन हमारे पास दी गई हैं। मैं क्या करना चाहती हूँ, इन ऑब्जर्वेशन का बारी बारी से इस सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो डेविएशन फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, या फिर जिस भी ऑब्जर्वेशन का मैं डेविएशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, xn माइनस ए। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। अब जो मीन डेविएशन है वो हम किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टैट में बस हम 2 ही तरीके के मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और एक होता है हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। इसका क्या मतलब है, और जब भी हम डेविएशन कैलकुलेट करने जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन इस ए से कम हों और हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन इस ए से ज़्यादा हों। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि ये ए कितना है, 40 है, और x1 में मान लेती हूँ कितना है, 39 है, और x2 में मान लेती हूँ कि 41 है। और जब मैं x1 माइनस ए करूँगी और x2 माइनस ए करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -1 और यहाँ पर मिलेगा +1। और मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, जो भी ये डेविएशन आई हैं उन सबको प्लस कर देना और डिवाइडेड बाय जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इन सब का सम 0 आ गया तो हमारा ये डेविएशन कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज इस सेंट्रल टेंडेंसी से ज़्यादा होती हैं और कुछ वैल्यूज इस सेंट्रल टेंडेंसी से कम होती हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। और उस केस में स्कैटर को जानने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज काउंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास 39 - 40 आ गया, मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा -1। मैं क्या करूँगी, इसके दोनों तरफ मॉडुलस फंक्शन लगा दूंगी। और मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है कि जब भी इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको एक और नेगेटिव साइन ऐड करके ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव और जीरो को एज इट इज रहने देता है। ये होता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का काम। और मॉडुलस फंक्शन लगाने के बाद जो भी वैल्यू बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का क्या मतलब है कि उस डेटा को ग्रुप करके नहीं रखा गया। कई बार वो क्या कर देता है, यहाँ पर क्लास इंटरवल बना देता है, जैसे कि वो ये कहेगा कि 10 और 40 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आए हैं, फिर वो बोलेगा कि 40 से 60 के बीच में। तो इस तरीके से उसने डेटा को ग्रुप करके रखा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा की। तो हमारे पास इसमें बस क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं, ये हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दी गई है और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका मीन डेविएशन क्या बनेगा, मीन के अबाउट। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन को। अगर वो यहाँ पर मीडियन कहता तो हम क्या कैलकुलेट करते, मीडियन कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब उसने क्या बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट हमें क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, मीन को फाइंड आउट करना। और मीन को जो फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास इनका सम क्या बनता है, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन जाएगा, 3। ये हमारे पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है, हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या बनेगा, xi माइनस a, और इसकी हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और a यहाँ पर मीन भी हो सकता है, यहाँ पर मीडियन भी हो सकता है, या फिर कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है a। लेकिन अब हम मीन के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मीन आएगा। और xi क्या है, x1, x2, x3, x4 और ऐसे ही। x1 मैं इसको मान लेती हूँ तो क्या बनेगा, x1 माइनस a इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, x2 माइनस a इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और ऐसे करते करते x5 माइनस a इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या बनेगी, 1 माइनस मीन हमारे पास है 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 5 माइनस 3। तो ये मीन डेविएशन हमारे पास ये निकल के आ जाती हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेविएशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं मीन से। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीन डेविएशन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन डेविएशन का मीन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये डेविएशन क्या बन जाती हैं, 2, यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं xi माइनस a। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मीन कैलकुलेट करना चाहती हूँ। और मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बनता है, समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। और इन सब का सम क्या बनेगा, 2 + 1 + 0 कुछ ऐसा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, 6/5। ये हमारे पास क्या आ जाती है, मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाती है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो
इसमें हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, मीडियन को कैलकुलेट करना। और मीडियन कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, जब हमारे पास ओड ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन ही क्या बन जाती है, हमारे पास मीडियन बन जाती है। लेकिन जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, इवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, वहीं हमारे पास क्या बन जाती है, मीडियन बन जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसी हैं, हमारे पास है ओड ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा 5 + 1/2 ऑब्जर्वेशन ही हमारे पास क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमारे पास क्या बनेगी, मीडियन बन जाएगी। इस केस में मीन भी यही आया था और मीडियन भी यही आया है, तो मीडियन हमारे पास क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। और अब हमें कैलकुलेट करना है डेविएशन, और डेविएशन का फिर से वही तरीका होगा कि xi माइनस, यहाँ पर कोई सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकती है, मीन भी हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है। अब उसने मीडियन के बारे में बात करी है तो यहाँ पर क्या आएगा, मीडियन ही आएगा। और ये फिर से तरी है तो हमारे पास क्या एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी 2, 1, 0, 1, 2, जैसा कि हमने मीन के केस में देखा था। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मीन कैलकुलेट करना बचता है बस इन एब्सोल्यूट वैल्यूज का। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो हमारे पास मीन बनेगा वो क्या बन जाएगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मीन डेविएशन के बारे में पढ़ा, जो किसके लिए था, अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन कैलकुलेट करेंगे, जो किसके लिए होगा, ग्रुप्ड डेटा के लिए होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।